जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जो कल 6 अगस्त को SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्टों के जीके के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 6 अगस्त 2021 को तीनों शिफ्टों में पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है। दोस्तों, जब हमने भारत के मंदिर से संबंधित वीडियो अपलोड किया था उसमें भी इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 6 राज्य में। जी हाँ दोस्तों, 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, इन 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना को लागू किया गया है। दोस्तों, स्टार्स परियोजना क्या है वो हम देखते हैं। स्टार्स स्कीम 2021 को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आरंभ किया गया है। स्टार्स योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। स्टार्स स्कीम में स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रत्यक्ष लिंकेज के साथ हस्तक्षेप का विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन आदि में सहायता की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत बनाया जाएगा। स्टार्स योजना 2021 के माध्यम से शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार आएगा, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है, स्वाली का युद्ध कब हुआ और किन के मध्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है स्वाली का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 29 और 30 नवंबर 1612 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भविष्य के खतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी थी। उसने समुद्री सीमा से आने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए इसके बाद एक सेना का गठन कर उसे स्वाली में समुद्र सीमा पर तैनात कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। जी हाँ दोस्तों, खनिजों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहली शिफ्ट में, क्रोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा राज्य में क्रोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देश में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है, जहाँ भारत का 90% क्रोमाइट उत्पादित किया जा रहा है। यहाँ क्योंझर तथा कटक से पर्याप्त मात्रा में क्रोमाइट प्राप्त होता है। इसके निक्षेप धारवाड़ तथा कार्यांतित सेलों में मिलते हैं। ओडिशा के कटक जिले में सुकिंदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट से क्रोमियम धातु प्राप्त की जाती है, जिसका प्रमुख उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोमाइट का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 योजनाओं से संबंधित प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा किस राष्ट्रीय योजना से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा किस राष्ट्रीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों, यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी।
इस योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और उसके लिए सरकार सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा। दोस्तों, योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है MS पेंट में JPEG, GIF, PNG, JPG और BMP एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2018 राष्ट्रमंडल खेल आप सभी को पता है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? जी हाँ दोस्तों, केवल गोल्ड मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है भारत ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 26 गोल्ड मेडल जीते थे। 2018 राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य आयोजित हुए थे। यह ओलंपिक व एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ी बहुखेल स्पर्धा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 बार। भारत ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 66 मेडल जीते थे, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ही ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल थे। दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आप सभी को पता है बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किनके मध्य है? जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सभी को पता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन के अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत पाकिस्तान की सीमा, कभी कभी एग्जाम में भारत पाकिस्तान की सीमा के बारे में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनिल कुंबले। जी हाँ दोस्तों, अनिल कुंबले ने 1990 से 2008 तक क्रिकेट खेली है। अनिल कुंबले भारत के महान क्रिकेटर हैं। कुंबले ने टेस्ट में 236 पारियों में गेंदबाजी करके कुल 619 विकेट लिए हैं। कुंबले भारत के नहीं विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों में एक हैं। इन्होंने कुल 132 मैच खेले। टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, उसमें 236 पारियों में इन्होंने 619 विकेट लिए हैं। इस तरह से कुंबले टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे और भारत के पहले गेंदबाज हैं। कुंबले ने टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट भी लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अनिल कुंबले ने एक पारी में टेस्ट में 10 विकेट भी लिए हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों, धान खरीदी में तेलंगाना, अप्रैल 2020 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में तेलंगाना राज्य प्रथम स्थान पर था। गेहूं खरीदी में यदि हम बात करें 2020 में, तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य पर है। दोस्तों, मंत्रिमंडल ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए, जो कि जून जुलाई के लिए, धान को MSP को एक साल के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी तरह बाजरा का MSP चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष 2150 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, 2021 में भी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें भी नॉर्वे पहले स्थान पर है और 2020 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की यदि हम बात करें तो 142वीं रैंक है और 21 में भी
2021 में भी भारत की रैंक 142वीं है। दोस्तों यदि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में हम बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि राज्यसभा की सीटों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी को पता है 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेलों को जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होंगे, इस बार भी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 4-5 गेमों को जोड़ा गया था। उसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेलों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको पता है ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को 2024 के लिए जोड़ा गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कलर ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी के कारण से होता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसे हम वरदानता कहते हैं। दोस्तों वरदानता आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, जिससे उनकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों की रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से भी हो सकता है और कतिपय रोगों के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है उसके तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 6%। जी हाँ दोस्तों, 6% अब जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जो कि ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1988 से 22 फरवरी 1958 एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी अनेक कार्य किए तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के जिन्होंने अध्यक्षता की उसके बारे में पूछा जाता है। एनी बेसेंट और दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में अनेक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है, 1886, 1906 कलकत्ता और 1893 लाहौर में इन्होंने अध्यक्षता की है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सब्सटेंस एंड द शेडो आत्मकथा किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा दिलीप कुमार। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार की द सब्सटेंस एंड द शेडो आत्मकथा है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 68। जी हाँ दोस्तों, 68वीं रैंक भारत की है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में। दोस्तों 2019 में फर्स्ट रैंक सिंगापुर की रही थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, टोक्यो ओलंपिक में
लवलीना कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही हैं? जी हाँ दोस्तों, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आप सभी को पता है लवलीना ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक में लवलीना कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 69 किलोग्राम, 69 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। 23 वर्षीय लवलीना असम की रहने वाली हैं और वो 9 साल बाद बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक से रिलेटेड अभी करंट अफेयर बहुत से क्वेश्चन हो रहे हैं, उसमें आपको याद रखना है लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है शराब के लिए सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, फाइनिंग एजेंट के बारे में यहाँ पूछा है शराब के लिए सबसे अच्छा कौन सा फाइनिंग एजेंट है? तो गिलेटिन और बेंटोनाइट सबसे फाइनिंग एजेंट होते हैं जो शराब के लिए मिलाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डॉक्टर तेसरिंग लोयडोल को 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पद्म भूषण दिया गया, वो किस राज्य से हैं? जी हाँ दोस्तों, 2020 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, वो किस राज्य से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख राज्य से ये बिलोंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थानी वाद्य यंत्र खड़ताल किस शैली का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ताल वाद्य। जी हाँ दोस्तों, ताल वाद्य राजस्थानी वाद्य यंत्र खड़ताल ताल वाद्य यंत्र है। दोस्तों खड़ताल जैसलमेर तथा बाड़मेर क्षेत्र की मांगणियार जाति द्वारा प्रस्तुत वाद्य यंत्र है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार है। दोस्तों इस तरीके से हमने 6 अगस्त को जो पहली शिफ्ट की एग्ज़ाम हुई थी उसके प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम 6 अगस्त 2021 को जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 14 वर्ष से किसी बच्चे को कारखानों खानों या किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 14 वर्ष से किसी बच्चे को कारखानों किसी जोखिम भरे नियुक्त किया, यह कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अनुच्छेद 24 में इस बारे में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। इस अधिनियम में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिसंकट में कामों में नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है वाद्य यंत्र से। सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका सही उत्तर होगा तबला वादक। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है? तो आप सभी को पता है अरावली पर्वतमाला। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों चोटी के शीर्ष पर दत्तात्रेय का मंदिर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके बाद शिखर को गुरु शिखर कहा जाता है क्योंकि गुरु दत्तात्रेय ने इस स्थान को प्रतिष्ठित किया था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जलप्रपात से संबंधित है। सिर की जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, सिर की जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ओडिशा के रानप्पा डांस में किस भगवान के गानों के साथ डांस किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, रानप्पा डांस में भगवान कृष्ण के गानों के साथ डांस किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, लोधी वंश के बारे में पूछा गया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोधी। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी राजवंश या लोधी एक अफगान वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर
1451 से 1526 तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इब्राहिम लोदी सिकंदर के सबसे छोटे बेटे, जो 1517 में सिकंदर की मृत्यु के बाद लोदी वंश का शासक बना, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में परास्त कर दिया था एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के स्थल पर मारा जाने वाला पहला व अंतिम सुल्तान था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप सभी को पता है सौरभ गांगुली इस समय वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बीसीसीआई का पूरा नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यह बोर्ड भारतीय क्रिकेट की राष्ट्रीय निकाय है। इस बोर्ड का गठन 1928 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गठन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। यह बोर्ड भारत में महिला एवं पुरुष क्रिकेट से संबंधित नियम बनाने एवं लागू करने का काम करता है और बीसीसीआई का मुख्यालय आप सभी को बताया मुंबई शहर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जायांग। जी हाँ दोस्तों, जायांग फूल का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किन दो नए खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप सभी को पता है 4 स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में शामिल किया गया है, जिसमें गटका, कलालीपैड 2, थांगटा और मलखंब। जी हाँ दोस्तों, ये 4 गेमों को 2020 में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2022 में हरियाणा में होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में साइकिलिंग एंड लॉन और इन गेम को जोड़ा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में और 2019 की यदि बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ष 2019 और 20 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सन को आप देखना है। 2019 और 20 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जी हाँ दोस्तों, 2019 और 20 के अनुसार बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा 1,34,186 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय 1,34,186 रुपये। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की यदि हम बात करें, दोनों स्तर यानी 2011-12 और वर्तमान कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद GDP जुड़े घटकों का अनुमान भी जारी किया है। दोस्तों राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय गोवा के बाद नंबर 2 पर रही है, लेकिन साल 2020-21 में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय अब 3.4 लाख हो गई है, जो पहले 3.76 लाख थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत की किस कंपनी के साथ एशिया में डेटा सेंटर के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लीन मैक्स कंपनी। जी हाँ दोस्तों, क्लीन मैक्स कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया है। दोस्तों क्लीन मैक्स ने भारत में हवा से बिजली बनाने वाली कंपनी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2020 में भौतिकी विज्ञान में किसे दिया गया था? तो आपको सबको पता है रोजर पेनरोज, रेंजियार गेंजल और आंद्रे गेज को नोबेल पुरस्कार 2020 भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। दोस्तों ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड मिला है। न्यूट्रॉन, तारों और ब्लैक होल जैसी चीज़ों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र में वापस नहीं आ सकती। रोजर ने दिखाया कि ब्लैक होल एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत पर जरूरी परिणाम था। इसके अलावा दोस्तों यदि रेनहॉर्ड और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा केंद्र में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल के बारे में अभी तक सबसे ठोस सबूत प्रदान किया है, इसलिए इन तीनों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड। MS वर्ड में न्यू वर्कशीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जी हाँ दोस्तों, MS वर्ड में न्यू वर्कशीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा Shift+F11। जी हाँ दोस्तों, न्यू वर्कशीट के लिए Shift+F11 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित? तो दोस्तों पद्म भूषण, पद्म इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया? इसका सही उत्तर होगा करण जौहर और एकता कपूर। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड 2020 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आएगा? जी हाँ दोस्तों, साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन? इसका सही उत्तर होगा लिटमस
पेपर जो है वो नीला हो जाता है क्योंकि साबुन का सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है। जी हाँ दोस्तों, लिटमस पत्र नीला हो जाता है, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 92वें अकेडमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा रेनी जेलवेगर जूडी। जी हाँ दोस्तों, रेनी जेलवेगर जूडी को यह अवार्ड दिया गया है। 92वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2020 समारोह मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का सम्मान के लिए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डोल्बी थिएटर में यह आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों आप सभी को पता है मणिपुर में लोकटक झील है। दोस्तों लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। यह झील मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में स्थित है। यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। यह संगड़ हिरण का अंतिम घर है जो एक विलुप्त प्राय जाति है। इस समुद्री को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भारत सरकार ने एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। दोस्तों इसके बारे में कल भी क्वेश्चन पूछा गया था केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और आज भी यहाँ पे झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ट्रांस हिमालय के कराकुलम में। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय के कराकुलम में स्थित है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर की है। दोस्तों इसकी ऊंचाई केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण केटू के नाम से जाना जाता है। इसे केटू का नाम 1852 ईस्वी में टीजी मोंटगोमरे ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता है अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के प्रमुख निशानेबाज हैं। वे 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक से लेकर पूरा ओलंपिक के इतिहास के बारे तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सतत विकास रिपोर्ट 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 जो कि छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। 2015 के बाद पहली बार सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने में उलटफेर दिखाया है। एसडीआर 2021 को एसडीएसएन के अध्यक्ष प्रोफेसर जेफरी सेज के नेतृत्व में लेखकों का एक समूह द्वारा लिखा गया है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम 6 अगस्त 2021 को जो तीसरी शिफ्ट के प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तीसरी शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 25 दिसंबर के दिन ये मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता का बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से 26वां क्रिस्टल अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दीपिका। दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दीपिका को 26वें वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण को ये सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। JPG की फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी को पता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5
उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिप्रा नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगर में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर दूर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि हैं। उज्जैन के मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन देशों ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन देशों ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और रूस ने। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस ने संयुक्त रूप से इस खिताब को जीता है। दोस्तों ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना है। भारत के साथ इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। दरअसल इंटरनेट कनेक्शन की कमी के कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शूटिंग में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंजुम मुदगल। जी हाँ दोस्तों, अंजुम मुदगल ने राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी प्रतिनिधित्व किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी लैंग्वेज को सबसे पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्याल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ख्याल लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। आप सभी को पता है ख्याल उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कई अन्य भारतीय राज्यों के एक साथ लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में शुरू हुआ। ख्याल में अलग अलग शैली हैं, हर एक को शहर, अभिनय शैली और समुदाय या लेखक के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इराकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इडुक्की, केरल। आप सभी को पता है इराकुलम नेशनल पार्क इडुक्की केरल में स्थित है। भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले के पश्चिम घाट में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। यह केरल और वन्यजीव विभाग, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो पास के मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी 16 अभ्यारण्य, पंपापुर 16 अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और कुरीजिमला अभ्यारण्य को भी प्रशासित करता है। पश्चिमी घाट, अन्नामलाई उपकुंज सहित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का पूरा इलाका यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा एक विश्व विरासत स्थल के रूप में चयन के लिए अभी विचाराधीन है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा रानी रामपाल। जी हाँ दोस्तों, अभी टोक्यो ओलंपिक में भी कप्तान यही हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुशासन दिवस 2020 पर ई संपदा नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल भी हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। सुशासन दिवस 2020 पर ई संपदा नामक एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में एक अविवाहित आदिवासी लड़कियों की अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड के त्यौहार के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जावा त्यौहार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जावा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों अविवाहित आदिवासी लड़कियों जावा त्यौहार मनाती है जिसका अपना अलग ही नाच और गाना होता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपजाऊ बीज के साथ एक छोटी टोकरियों को सजाती है। माना जाता है कि अनाज के अच्छे अंकुरण के लिए पूजा प्रजनन क्षमता में वृद्धि लाती है। लड़कियों को कर्म देवता हरी खीरा की पेशकश करते हैं जो बेटा के रूप में प्रतीक होते हैं, जो कि इंसान की आदिम उम्मीद को दर्शाती हैं। झारखंड के पूरे आदिवासी क्षेत्र में इस समय के दौरान नशे में होते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए कौन चयन समिति का सदस्य नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए चयन के लिए कौन चयन समिति का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष था, तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, इसका सदस्य नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 विटामिन से रिलेटेड, विटामिन के कुल कितने प्रकार हैं? तो आप सभी को पता है विटामिन 13 तरह के होते हैं।
जिसमें विटामिन ए, सी, डी, के और विटामिन बी के साथ साथ आपको पता है B1 जिसे राइबोफ्लेविन, B2 नियासिन, B3 पैंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट और कोबाल्मिन, B12 आदि शामिल हैं। तो इस तरीके से विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। पूर्व में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने खुलवाया था। ट्यूलिप गार्डन जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान को कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 mm ऑफ Hg। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm और नॉर्मल की यदि हम बात करें तो 120/80, जो दोनों ही नॉर्मल में आते हैं 120 और 80। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है IC 1101 क्या है? तो दोस्तों ये एक आकाशगंगा है। IC 1101 आकाशगंगा है। एबेल 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में IC 1101 सुपरलिंगेट अंडाकार आकाशगंगा है, जो सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। इसका प्रभामंडल इसके मूल से लगभग 600 किलोवोल्ट से विस्तार करता है और इसमें कुल 1000 ट्रिलियन तारे हैं। आकाशगंगा पृथ्वी से 320 मेगापार्सेक में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो दोस्तों यह तुंगा नदी और भद्रा नदी द्वारा बनाई गई है, जो भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में उत्पन्न होती है। अन्य सहायक नदियों में हम बात करें तो कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा, येरला नदी, वारणा नदी, बिंदी नदी, मूसी नदी और दूध गंगा नदी इसमें शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनको 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। आप सभी को पता है दोस्तों, मिलीग्राम और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 6 अगस्त 2021 को जो SSC CHSL के पेपर हुए हैं उसमें तीनों शिफ्टे के प्रश्नों को डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।